यहाँ आज आपने यहाँ की स्पीच की इस्लामाबाद की ठंडी फिजाओं में बैठ के, कितना अच्छा होता कि इस तरह का एक हम इसकी नशिस्त का पहलू रूही के चोलिस्तानों के, मुजफ्फरगढ़ के रास्तों पर या कोटादू के रास्तों पर या मुल्तान के रास्तों को मापते हुए अगर वहाँ के किसी दरिया किनारे या वहाँ के इस तरह के प्रेस क्लब में रख लेते तो अपनी समझते हैं हमारा नौजवान, मैं तकरीबन 800 किलोमीटर करके ये सफ़र यहाँ पे आया हूँ। अब कल्चर की बात करते हैं, हमारे पाकिस्तान में ज़बान बोल जाते सराइकी। सिंध के बहुत सारे डेज हैं, कभी अयाज मेला हो रहा है, कभी यहाँ पे उर्दू ज़बान का फैज़ मेला हो रहा है, कभी रेख्ता का हो रहा है। अब इसे मेरे सुरैकी में शाकर शुजाबादी भी है, हमारा पठाने का हमारे क्या किसी को पता नहीं है, शाकर फालत ज़दा है। हमारे सुरैकी सकाफ़त को आप नहीं समझते कि रियासत को या इधर के लोगों को या इस तरह के लोगों को जो इस तरह के फेस्टिवल्स कराते हैं उसको दोबारा थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है नहीं? देखें, मैं दोनों पहलुओं से बात करूँगा कि एक तो सिंध जो है, आपको पता होगा कि सिंध में जो सिंधी बोलने वाले हैं उसकी आबादी का एक काफ़ी हिस्सा ऐसा है जिसकी सिंधी ज़बान तो कौमी ज़बान है, लेकिन उसकी सराइकी उनकी मादरी ज़बान है। जी। तो सराइकी तो हमारे सिंध की अपनी ज़बानों में से ज़बान है। वो सिंधी सराइकी ज़बान है नहीं, उसे आम पाकिस्तान में सिंधी सराइकी बोला जाता है। लहजे फ़र्क होते हैं, दुनिया की तमाम ज़बानों के लहजे फ़र्क होते हैं। तो सिंध के अंदर सराइकी ज़ाहिर है हमारी अपनी ज़बान है। एक बात है। दूसरी बात कि आपको पता होगा कि क्लासिकल दौर से लेकर आज तक जो सिंध में सराइकी ज़बान का वजूद है उसमें हमारी शायरी की रिवायत है। तो इसलिए मतलब क्लासिकल दौर से लेकर और उस्ताद बुखारी तक और उसके बाद भी लोग शायरी भी करते रहे। तो हमारी तो महफिलों में, मजलिसों में जो हमारी ख्वाजा गुलाम फरीद की शायरी हो और बाकी वो तो हिस्सा है। और सिंध के अदबी मेलों में या अदबी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें हमारे सराइकी वसेब के अशुलाल हो, रिफत अब्बास साई हो और जहांगीर मुखलिस हो और मतलब अजीज़ शाहिद हो, जितने भी नाम आप गिनेंगे वो सब आते हैं और वो हमारा हिस्सा है। तो वहाँ तो ये है। जहाँ तक सराइकी वसेब की बात है तो मैं समझता हूँ कि मैं चूँकि बड़े ज़माने से जुड़ा हुआ हूँ तो इसलिए मुझे इस बात पर खुशी है कि माजी की बनिस्बत सराइकी अदब ज़्यादा तख्लीक हो रहा है। सराइकी ज़बान में नावल लिखा जा रहा है। सराइकी ज़बान में शायरी की रिवायत तो वैसे भी हसीन है, लेकिन सराइकी ज़बान में कहानी, अफसाना, अदबी तनकीद और सफ़रनामे और मतलब ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़, तहकीक, ये तमाम काम पहले की बनस्बत इन दो दिहाइयों में मैं समझता हूँ 3 दिहाइयों में सराइकी ज़बान के अदब में वुसअत आई है। गहराई तो पहले भी थी। अच्छा, और आज यहाँ पे बहुत अच्छी, मैं टाइम कम ले रहा हूँ, 2 लोग वेट कर रहे हैं। मेरा आपसे आखिर सवाल होगा, मैं भी हैदराबाद से आया इस नहीं, मैं तो बहसियत तालिब इल्म आया हूँ ना यहाँ, हम तो आपको सुनने आए हैं। इसको यूँ करें कि इसमें से याद निकाल लें, ठीक है ना? ठीक है। इस्लामाबाद में भी होना चाहिए, लाहौर में होना चाहिए, मुल्क भर में होना चाहिए और वसेब में भी होना चाहिए। ठीक है। और होना क्या चाहिए, हम तो जाते हैं बहुत वहाँ, लेकिन इस तनाजुर में खास तौर पे ज़रूरत है, लेकिन वो तब ज़्यादा होगा जब हमारे सराइकी दोस्तों ने आज यहाँ बात रखी है तो वहाँ वसेब में भी ये तहरुक पैदा करेंगे। ठीक है, वो मज़ाहमत पैदा करेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए आवाम की मज़ाहमत होगी, जरूरत होगी। इसलिए मुझे आपका यहाँ पे आज आके पता चला, पॉडकास्ट तो मैंने आपका देखा हुआ था।